ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सावन का महीना है। लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करें, शिव बाबा को याद करें। तो मुख्य क्या होता है ना कि सावन के महीने में याद किया जाता है शिव बाबा को खासकर। दूसरा क्या है कि बारिश होता है तो हरियाली ले आता है, सूखे पे हरियाली ले आ जाता है। उसी तरह हम बच्चों को भी ना दुखी, अशांत, बीमार लोगों के पास जाकर उसके जीवन को हरा भरा बनाने की कोशिश करना है। ज्ञान का वर्षा कर करके उसे जगाना है। और यही हरियाली मुख्य है। वो हरियाली तो प्रकृति अपना कर रही है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं ना कि हरा चूड़ी पहन लो, हरा साड़ी पहन लो तो हरियाली मना लिए। लेकिन क्या जीवन में हरियाली आ रहा है क्या? तो हमें हरियाली लाने की कोशिश करनी है। अपने को हरा भरा बाहर से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवन हरा भरा हो जाए, सबका जीवन हरा भरा हो जाए, इस पे अटेंशन बाबा खिंचवाता है। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही रजाई मिलती है। जितना हम पढ़ाई पे अटेंशन रखेंगे, जितना हम पढ़ाई को धारण करेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, उतना रजाई मिलेगा हमें। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका ही पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। अगर कोई विघन आ रहा है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, कहाँ ठीक हो रहा। अरे हर एक विघन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। इस पे टेंशन क्यों नहीं जाता है कि हर एक विघन हमें मजबूत बनाता है। तो बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं होना, हार नहीं मानना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकती हूँ, इसकी कोई फीस आदि भी नहीं है। लेकिन हिम्मत जरूर करनी चाहिए। हर बात के लिए हिम्मत करनी है। गीत बजाए, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। बाप एक ही महिमा तो एक की ही है, और कोई की महिमा नहीं की जा सकती है। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है, क्योंकि बनाने वाले की महिमा होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराया जाता है, शिव बाबा कराते हैं। शंकर द्वारा विनाश कराते हैं और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, सो बोला जाता है। तो लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी महिमा है शिव बाबा की, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये ऐसा बनेंगे? लक्ष्मी नारायण को बनाने वाले अगर शिव बाबा ना आए तो क्या फिर लक्ष्मी नारायण की महिमा है? नहीं, वो तो गिर चुके हैं। वो ब्रह्मा सरस्वती भी नहीं थे। वो तो कौन थे? दादा लेखराज और राधे थी। लेकिन जब बाबा प्रवेश किया, ज्ञान दिया, तब वो ब्रह्मा सरस्वती बने। तो फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इनको रजाई भी ना मिल सकी, और तो किसी की महिमा है ही नहीं। फरिश्ते आदि की भी कोई महिमा करने की दरकार नहीं। बाबा किसी की महिमा नहीं गाने बोल रहा है, क्योंकि फरिश्ता भी बनाने वाला तो शिव बाबा है ना। हम बच्चे तो अपने ही उलझनों में उलझे थे, तो फरिश्ता कहाँ से बनते? तो महिमा सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंची से ऊंचा शिव बाबा है, उनसे ही ऊंचा पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही संदेश देना है। क्या है? बाबा कहते हैं अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। हम लोगों को जो पढ़ाया जाता है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़ाया तो जा रहा है बैरिस्ट्री, लेकिन अगर बच्चे ना पढ़े तो बैरिस्टर बनेंगे क्या? उसमें भी फेल हो जाएंगे। पैसा भी खर्चा हुआ, समय भी खर्च हुआ, लेकिन वो नहीं पढ़ा तो नहीं बन पाएगा। तो आप पढ़ते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते तो अपने को पढ़ाई में बैरिस्टर बनाती हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाने आती है, तो अच्छी रीति पढ़ेगा जो
वही पद पाएगा। यहाँ भी जो अच्छे से पढ़ेगा वो पद पाएगा, और जो पढ़ेगा ही नहीं और केवल सुन रहा है, बस सुन रहा है और बोलने मात्र ही मुख पर आ रहा है, धारणा नहीं हो रही बाबा कहना क्या चाह रहा है, उसको धारण ही नहीं करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे ही नहीं, तो तोता मिसल केवल बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। नहीं पढ़ने वाले पद ना पा सके। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल रट ले, पढ़ने का मतलब है धारण कर ले। तो पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, फुल पास इसमें नहीं। बाबा कहते हैं कि उनके सिवा और किसी की महिमा नहीं गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे नहीं बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर आकर इन्हों को रजाई देते हैं, बाबा ही संगम पर आकर रजाई देते। बाबा कहते हैं कि फॉरनर शादी की भी कोई महिमा करने की दरकार नहीं, महिमा ही सिर्फ एक की है, दूसरा कोई नहीं। ऊंची से ऊंचा सी बाबा ही है, उनसे ही ऊंचा पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए, बाबा को बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। अच्छी तरह से याद करने का मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर हम बोलते रहे बाबा बाबा बाबा, नहीं। मैं दिल से देखे कि हम क्या समर्पण भाव से याद कर रहे हैं, सारे संबंधों से बाबा को याद कर रहे हैं, हर पल बाबा को याद कर रहे हैं, और याद करने से मेरी स्थिति बन रही है, निश्चय बुद्धि है। एक है कि रो रो के बाबा कैसे ठीक होगा, बाबा बहुत बड़ा विघन आ गया, ये चीज़ नहीं। निश्चय बुद्धि से कि ठीक होना ही है लेकिन समाधान करना है। तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बना लेते हैं। तुम्हें भी अच्छी रीति पढ़कर ऊंचा पद पाना, नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। तो मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित बन गए हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य होते हैं। पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है। जो पवित्र रहते, तभी तो साधु सन्यासियों को आज लोग पैर छूते हैं, उनको पूज्य समझते हैं। क्यों? वही व्यक्ति हम लोग भी हैं, वही उन लोग भी हैं, लेकिन पवित्रता का पैर छुआ जाता है, चरण स्पर्श किया जाता है। तो पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा हो जाती है। फिर और जो अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, बड़ा आदमी बन जाते, तो उसकी महिमा भी निकलती है। तो वहाँ किसी की महिमा नहीं करते। सतयुग में सभी पावन रहते हैं। यहाँ पवित्र सन्यासी हैं और पवित्र गृहस्थी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में राजा रानी प्रजा दास दासी सब पवित्रता का फुल पालन करेंगे। तो यहाँ कोई गृहस्थियों की महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह बन जाता है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह सब कैसे बन सकते हैं? लिबरेटर गाइड, ये सब का मतलब है जो दुख से छुड़ाता है, जो रास्ता दिखाता है और जो साथ ले जाता है। क्या कोई भी मनुष्य ऐसा कर सकता है? तो घोर अंधियारा ही ना कहेंगे, लोग उसको पूज्य मान रहे हैं। आज देखिए कि कोई थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान देता है तो उसके ऊपर पैसों की बरसात करने लगते हैं। वो बिजनेस कर रहा है, जब वो अपने ऊपर खर्च करने लगते हैं तो उसकी निंदा करते हैं। कौन होते हो तुम निंदा करने वाले? तुमको समझ कर देना चाहिए ना कि वो केवल ज्ञान सुनाने वाला है, धारण करने वाला है। आज जया किशोरी को ही लोग कर रहे हैं, तो कर दिए ना, 1 सेकंड में नीचे गिर गई। हाँ, एक पर्स का बहाना लगा। तो इसीलिए हम देने वालों की गलती है ना कि हम कहाँ दे रहे हैं, किस पात्र को दान दे रहे हैं। तो घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बच्चों को ये होना रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को तो उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। हर एक को उल्लास है, सभी उमंग उत्साह में है कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। केवल जैसे कि शुरुआत में देखते थे ना कि जाते थे, कोई बहन दीदी आती थी तो बोलती थी कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, सब के सब हाथ उठा देते थे, करने का कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमें समझना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य तो ले रहे हैं ना, उसके अनुसार कर तो रहे, तब हाथ उठाते हैं। तो जो समझ भी नहीं रहे वो हाथ उठा दे रहे, केवल बोल दिया जाता है दीदी के सामने सब हाथ उठा देना, दीदी भी खुश। अरे खुश होने से क्या होगा? तो इनमें मूंझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं हो जाना ये सब सुनकर। ये पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो। अगर आप बीमार हैं, नहीं उठ पा रहे हैं,
तो खटिया पे सोई सोई याद करे, लेकिन याद तो करना है ना, क्या मंथन करना है, मुझे क्या धारण करना है, उसका मंथन करें। एक व्यक्ति है जो पूरा शरीर से लाचार है, लेकिन बुद्धि इतना तेज है ना कि बैठे बैठे मनन चिंतन करके बहुत कुछ निकाल रहा है। आज यूट्यूब में बाबा के बच्चे का आ रहा है कि जो दिन रात खटिया पे सोया हुआ है, लेकिन मनन चिंतन इतना अच्छे से कर रहा, बाबा को इतने अच्छे से याद कर रहा, उसके पास लोग जा रहे पूछने के लिए। तो बोलते ना कि चुंबक जो बनेगा उसके पास लोग खींचे चले आएंगे, चाहे वो जिस स्थिति में हो। तो घर में रहकर भी पढ़ सकते हो, इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना चाहिए और दूसरों को भी समझाना है, खुद भी समझना, दूसरों को भी समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है कि तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा, सभी आत्माओं का धर्म है शांत रहना, कोई अलग है? तुम आत्मा हो, इसमें कुछ अलग नहीं। हाँ, थोड़ा नाम आगे पीछे हो जाता है कि कोई रूह बोलता है, कोई लाइट बोलता है, कोई ज्योति बोलता है तो वही चीज़। तो लेकिन शांति सबका स्वधर्म है, सबको शांत अच्छा लगता है। तो आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। तो बाप के बच्चे हैं तो आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया भी, इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशी है, सभी बाबा के ही बच्चे आत्मा, लेकिन सब भूले हुए थे। और अभी ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा, तो हम पहचान गए बाबा को, तब बाबा बाबा कहना शुरू कर दिए। तो कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, उनको याद भी करते हैं, आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो देखो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर करते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। बापू जी को भी फादर कहा गया ना, बापू जी कहा गया। तो इस तरह से लोग तो मूंझ रहे, फादर किसको कहा जाए, पिता किसको कहा जाए, ये समझते ही नहीं। गाते हैं तुम भी गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहाँ गाते हैं, सबके आगे गा देते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हो, विदेशों में नहीं ऐसा होता है, विदेशों में कोई भी माता पिता नहीं कह कर बुलाता है। तो बाप यहाँ कर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, मदर कंट्री, भारत माता बोलते हैं ना। तो भारत माता क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बाबा जब आए अभी, तो माताओं के ऊपर कलश रखकर दुनिया का परिवर्तन करते हैं, और उसी से नाम वाला होता है भारत माता की जय, है ना। तो मदर कंट्री इसीलिए कहा था, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं, यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, परंतु माता भी तो चाहिए ना, पिता के साथ साथ माता भी तो चाहिए। तो जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें, पुरुष भी पहले स्त्री को अडॉप्ट करता है, शादी करता है उसके बाद बच्चे रचता है, तो बिना माता के बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ भी परमपिता परमात्मा अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप, फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं, यहाँ तुम बच्चे बनते हो, तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो स्वीट होम जहाँ आत्माएं रहती है, वहाँ भी बाप के बिगड़ कोई ले जा नहीं सका है। परम धाम में कोई भी इतना सारा धर्म स्थापक आया, ले जा सका? सब फंस गए यहीं, धर्म स्थापक भी यहीं फंस गए, कोई भी नहीं ले जा सका। एक शिव बाबा ही है जो अपने घर में ले जाएगा। तो वहाँ भी बाप के बिगड़ कोई ले नहीं जा सकता है। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, शांति धाम जाना चाहते हो। लोग इसको मरना बोलते हैं कि मरना नहीं चाहते, आप मारना चाहते हो तो फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, तो यह है आयरन एज, तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है घर वापस। आयरन एज आत्माएं वापस घर जा ना सके, वापस घर नहीं जा सकती, अपने घर भी नहीं जा सकती, बहुत भोगना पड़ेगा। जैसे अभी बहुत सारी आत्माएं जो साधु हैं, सन्यासी हैं, साइंटिस्ट हैं, सब बोल रहे हैं ना कि अब विनाश हो जाएगा, तो विनाश हो जाएगा, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, ऐसा बोलते हैं कि तुम मकान बनाओ सब विनाश हो जाएगा। तो सवाल आता है कि क्या आपका विनाश नहीं होगा? बात तो सही है, विनाश तो सबका होगा, लेकिन इस शरीर का विनाश होगा, आत्मा किसी का विनाश को नहीं पाता है। तो यहाँ पर जागृति इसलिए दिलाया जा रहा ताकि अच्छा कर्म कर लें, यही कर्म आपका भाग्य हर जन्म में बनेगा,
इसीलिए जगाया जा रहा है कि विनाश के समय आप दुनिया के आकर्षणों में ना भागे, कर्मों के पीछे भागे, कर्म कर लें कुछ। तो बाबा कहते अभी तुम पतित हो, यह आयरन एज तमो प्रधान दुनिया है, अभी तुमको जाना है घर। आयरन एज में आत्माएं तो वापस जा ना सके, आत्माएं स्वीट होम में पवित्र रहती हैं। अब बाप समझाते हैं कि बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाप को याद करोगे उतरा पावन बनोगे, फिर ऊंचा पद पाओगे, लेकिन नंबरवार क्यों? क्योंकि सबके अंदर जो धारणा की शक्ति है, ज्ञान को समझने की शक्ति है, बाबा से योग लगाने की शक्ति, वो नंबरवार है। बाबा नंबरवार ज्ञान नहीं देता। देखिए अभी मुरली चला रहा बाबा, तो 4 पेज का मुरली पूरा एक्यूरेट चला रहा है ना, वो कमी तो नहीं कर रहा है। फिर जब योग में बैठते तो बाबा तो आता है, लेकिन किसकी झोली कितनी बड़ी उतना शक्ति ग्रहण होता है। तो हम ये सब चेक करें कि मेरी झोली कितनी बड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि ऊंचा पद पाएं, नंबरवार पाएंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था, जब ये राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। लक्ष्मी नारायण का राज्य में शांति थी। क्यों? क्योंकि सबके संस्कार मिलता जुलता था, लगभग अंश मात्र का कमी, वो भी मिलावट नहीं था, मतलब गंदगी था नहीं, तो इसीलिए वहाँ शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं। फिर सबके संस्कारों को सुधारेंगे तब तो शांति होगा ना। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, तो नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हो वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उसमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों समझना है कि जैसी आत्मा की स्थिति वैसी प्रकृति तैयार होगी। अभी देखिए कि कितना भी भोगना आ रहा सबको, लेकिन गुस्सा, अहंकार, काम, क्रोध कुछ कम नहीं हो रहा है। इसीलिए जितना भी बारिश हो रहा है, गर्मी कम नहीं हो रहा है ना। तो जैसी स्थिति वैसी प्रकृति। और देखिए कीट कीटाणु भी और नए नए ढंग का पैदा हो रहे हैं, है ना। विकारों की गंदगी है ये। जैसे मन के विकार गंदे होते जा रहे हैं, वैसे प्रकृति द्वारा भी अनेक कीट कीटाणु जमा हो रहे हैं। इसलिए पहले खुद को मुक्त करें हम, फिर अपने को कह ना सके। बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी, यह कहते सबके अंदर भगवान है, जानने वाला है, फिर अपने को कह ना सके। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो और हर्षित हो जाओ। पहले तो हम लोग बोलते थे भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर को जानने वाला है, अगर जानने वाला तो सुधार भी देता, लेकिन जो पुकारा उसके लिए भगवान आया, उसको अपना बनाया, ज्ञान दे रहा। अब ज्ञान सुन सुनकर हमें बुराइयों का विनाश खुद करना है। कोई कराएगा तो सजा के हकदार बन जाएगा। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते। अच्छी रीति धारण करो, खुश हो जाओ। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला बनाते हैं ना, कि रोता हुआ बनाते हैं, तो फिर हमेशा हमें हंसते खेलते रहना है। तो स्कूल में ऊंचा दर्जा पढ़ने वालों को मिलता है, तो खुशी होनी चाहिए, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, लेकिन उसमें विघन माया डालती है याद करने में। चलो किसी तरह से भी आ जाए, 1 घंटा ज्ञान सुनकर चले जाए, लेकिन याद की यात्रा मेहनत पड़ जाती। क्यों? क्योंकि कोई परिस्थिति आ गया, हम उसी के बारे में सोचने लगे। घर में 4 गेस्ट आ गया, हम गेस्ट के बारे में सोचने लगे, जबकि याद में सहज है, क्योंकि मन से याद किया था। ठीक है, ज्ञान सुनने के लिए कोई गेस्ट आ गया तो आपको लगेगा कि कैसे हम सुनने जाएं, लेकिन याद बिल्कुल सहज है, क्योंकि मन बुद्धि से याद करना। ठीक है, गेस्ट आए, हमें सोचना बाबा ये मधुबन आपका घर है, ये घर है, इस घर में आपके बच्चे आए, हमें बहुत अच्छे से प्यार से रखना है। याद तो किए ना बाबा को, तो याद करने में मेहनत कैसी। तो माया विघन डालती है। बाबा कहते पवित्र बनो तो विघन नहीं डालेगी। आप उलझ जाते देहधारी के पीछे कि देहधारी आया है, मेरा बड़ा गेस्ट आ गया है, आप मुरली मिस कर देते, योग तो मिस हो ही जाता है। तो बाप से प्रतिज्ञा कर फिर मुंह काला कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त माया फेल हो जाते हैं, तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता।
फलाने फलाने शुरू में लेकर बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करो। बाबा खुली छूट देता है कि तुम खुद ही पढ़कर खुद अपना राजधानी बनाओ। पढ़ाई से ऊंचा पद पाना यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। आप ज्ञान दे रहे हैं तो लोग बोल रहे आपसे सुनकर ज्ञान अच्छा लग रहा है, धारण कितना कर रहे हैं आप, राजा बनने का योग कितना है। तो प्रजा बनेंगे, सकल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ना, यह फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे है, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होने लगता है। अभी तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितना पद पाएगा, पता चलता है कि कौन कितना कैसे कर रहा है, नंबरवार सब पता चलता है कि कौन सी कमी किसके अंदर है, किसके अंदर ज्ञान की समझ कम है, किसी के अंदर योग का कमी है। जब पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। हमें हर बात में सोचना है कि हमें पवित्र बनना और बनाना है। और लोग क्या करते, गृहस्थियों की पालना के लिए निमित्त बन जाते हैं कि बीवी बच्चा है इसका तो इसका बनना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सब क्या है, हम गृहस्थी में डुबो रहे हैं कि चलो तुमको सुख शांति मिल जाए, तुमको आने की दरकार ही नहीं। जब उसको दुख होगा तभी तो वो बाबा के पास दौड़ेगा। तो हमें पवित्र बनाने का लक्ष्य रखना है, पतित बनाने का लक्ष्य नहीं रखना है। तो साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगता। फिर लज्जा आएगी, नापास हो जाएंगे कि हम किसका साथ दे रहे हैं, पवित्रता का कि अपवित्रता का। तो नापास होने वाले प्यार वाले को कौन प्यार करेगा, जो फेल होंगे उसको कोई प्यार करेगा क्या। मनुष्य बाइस्कोप यानी फिल्म देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। केवल क्या है, पिक्चरों में आप देखिए, ले दे के देभान आ जाता है और पैसा भी बर्बाद, बुद्धि भी खराब। तो उनमें जाने वाले बहुत करके फेल हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप जाने बिगड़ नींद नहीं आती है, पिक्चर देखना चाहती हैं। बाइस्कोप देखने वाले आप पवित्र बनने का पूरा पुरुषार्थ जरूर करेंगे। आप पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे, मतलब शादी कर लें, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए है। जैसे यहाँ पर शादी ब्याह कर रहे हैं तो बहुत तैयारियां कर रहे हैं शादी ब्याह के लिए, ये करना है वो करना, लेकिन किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पतित बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और लोग समझते हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ तो जो भी हो रहा है उसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए। यह अविनाशी खुशियाँ, अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते हैं। अभी बाबा लिखते 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। तो बाबा 50-60 जन्म के लिए, मतलब सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग बहुत खुशी में रहेंगे, बहुत भरपूर रहेंगे। कलयुग से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दुख बढ़ेगा। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इतना सारा खुशी मिल रहा है, इतने सारे जन्मों के लिए, इतने सारे वर्षों के लिए। लोग 2-4 साल के लिए इतना खुश होते हैं। तो भल पतित बनते हो भी हो तो भी धन बहुत रहता है द्वापर युग में, तभी तो बड़ा बड़ा मंदिर बना रहे हैं। तो यह तो बिल्कुल जैसे तमो प्रधान बनते तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी ही रहते हो, कलयुग में भी शुरुआत में इतना दुख नहीं होगा। 3/4 से ज़्यादा सुख बाबा मुरली में बोला है, यानी सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग का बहुत समय के बाद से दुख स्टार्ट होगा, तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी ही रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तभी बाप आते हैं, महा अजामिल जैसा पापियों का उद्धार करते हैं। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे बाबा, सभी बच्चों को ले जाएंगे मुक्ति धाम। फिर सत्युग की रजाई भी तुमको देता हूँ, सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देता हूँ, शांति में कोई सुख में। सत्युग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति भी थी, सुख भी था। तो बाबा कहते हैं दुख की बात हो नहीं सकती, वहाँ न दुख होता है ना शांति होता है। कहाँ पर, सतयुग में।
देश विदेश में अशांति अभी है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं ना देश के। और देश का टुकड़ा तो छोड़ दीजिए, घर परिवार में ये कमरा मेरा है, ये कमरा उसका है, ये गली मेरा है, और जमीन का भी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे सामानों का बंटवारा कितना करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितनी फ्रैक्शन है ना, 100 माइल पर भाषा अलग हो जाती है। अब कहते हैं भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब यदि आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो किसी को पता ही नहीं, फिर कैसे कहते यह प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी बताने वाले भी नंबरवार हैं। क्यों? जितना आप हर तरह से ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा युक्त होकर समझदारी से बोलेंगे तभी ना दूसरों पे असर करेगा। हम गलत भी कर रहे हैं और फिर बोलते हम ऐसे बन रहे हैं, लोग मानेगा क्या? हम बाहर से सफ़ेद पहन ले रहे हैं और बोले पवित्र बन जाओ, हम नहीं बन रहे, अगला मानेगा क्या? तो देवी देवता धर्म कब था ये नंबरवार तुम समझा सकते हो। कोई तो डलहेड भी होते हैं, देखने में भी आता है जैसे ये पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते ना हे भगवान की बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं, उससे ताला खुलता जाता है। समझते जाते हैं ना ज्ञान को, तो बुद्धि का ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि नहीं खुलती है, कितना भी समझा दे बुद्धि वहीं लटकी हुई है। कहते बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति को बुद्धि का ताला खोल दो। बाप कहते इसीलिए मैं थोड़ी ही आया हूँ कि तुम्हारे पति का ताला खोलूं, बाबा इसलिए तो नहीं आया है। बाबा कहते तुम अच्छा बनो, बुद्धि का ताला पति का भी खुल जाएगा। अपने आप को सुधारो। जो एक एक की बुद्धि का ताला मैं खोलूं, मैं तुम्हारा बुद्धि का ताला खोल चुका हूँ, तुम जाओ सबका खोलो, बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। अगर बाबा बुद्धि का ताला खोलेगा ना तो सब महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा का काम है ज्ञान देना। कितना किसका बुद्धि का ताला खुलता है ये अपने ऊपर देखना है। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे इसका चिंतन करना है। उनको सत्युग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामानुसार समय पर उनकी बुद्धि की भी ताला खुलेगी, तो मैं कैसे खोलूँगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, ड्रामा के ऊपर बाबा भी तो सही कहता, जितना जब समय आएगा तो उनका खुल जाएगा बुद्धि का ताला। तुम अपना पुरुषार्थ करो। हम रुक जाते हैं कि पति चलेंगे ना तो हम भी अच्छा से चलेंगे। अरे पति का ताला लास्ट में खुलेगा तो आप क्या करेंगे? लास्ट में आएंगे क्या आप पद पाएंगे? तो क्या बोलेंगे? वही गांधारी का मिसाल कि उसको देखकर आप भी अंधे हो गए, उसका कम पद नहीं होगा, वो अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि ही नहीं था। आपको बुद्धि मिला, आप पट्टी बांध दिए, तो पद तो आपका कम होगा ना। तो ड्रामा के ऊपर है, सब फूल पास थोड़ी होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनाना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी, समझना है। एक बार दादी गुलजार पूछी थी ना कि बाबा इनका कितना भी सेवा करो ये कोई सेवा नहीं करती, तो बाबा कहते बच्ची दास दासी चाहिए ना, तो फिर तुम करते जाओ सेवा। तो सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी, यह तो कायदा ही नहीं। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया भी जाता है, यहाँ आकर ज्ञान सुना दीजिए, यहाँ आकर कोर्स करा दीजिए, बुलाया जाता है। लेकिन तब बुलाया जाता है लोग खींचे चले आते हैं कब? जब हम धारणा में, ज्ञान की समझ में, योग की शक्ति में पावरफुल बन जाते हैं। कोई भी आसक्ति ना हो, सब कुछ करते हुए भी सेकंड में त्याग करने की भावना हो, और जो सब कुछ कर रहे हैं उसमें भी सेवा समा जाए। कहीं जा रहे, जैसे बाबा कहते हैं ना कि कहीं जाते हो बच्चे तो रॉयल रूप में जाओ, ताकि लोग ये ना समझे कि देखो मांगने के लिए आ गए हैं, है ना। तो हर जगह में समझ कर चलना है कि कहाँ कैसे चलना है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा बहुत अच्छे से घर ले जाएगा, मार पीट के नहीं ले जाएगा, धर्मराज की सजा से नहीं गुजारेगा। तो नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शोर निकालना चाहिए ना। जैसे स्टूडेंट अच्छा पढ़कर ऊंचा पद पाते हैं तो टीचर का नाम बाला हो जाता है ना कि उस टीचर से पढ़ें। अब उसके पास कितने स्टूडेंट आते हैं, उसी तरह हम भी अगर अच्छे से पढ़ें
तो नाम बाला करेंगे बाबा का, खुद का भी नाम बाला करेंगे तो बहुत बच्चे आएंगे। तो टीचर का सो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी तो देखो आयरन एज हो गए हो। यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसी हो सकती है? यहाँ नहीं हो सकती है। विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य एक धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी समझेंगे जरूर, तुम बच्चों का नाम बाला होना ही है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं? यहाँ तो कोई कुछ किताब उताब की दरकार नहीं, केवल मुरली ही मुख्य है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान का तलवार चलेगा नहीं। तलवार आप कितना भी चलाने सीख लें, अगर तलवार में धार नहीं तो किसी का सिर काट सकेंगे। अगर ज्ञान है, योग का धार नहीं है, तो आप किसी को भी आकर्षित बाबा की ओर नहीं कर पाएंगे। बहुत याद करें तब जौहर भरता है। भल बंधन में भी हैं, लेकिन फिर भी याद करते करते रहते हैं तो बहुत फायदा हो जाता है। कभी बाबा को देखे भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते तो भी पद बहुत अच्छा पा सकते हैं। याद, बाबा कहता ना, ज्ञान की समझ मिल गई है, बहुत सेवा करे, याद का जौहर नहीं है। लेकिन जो बांधेलियां हैं, अगर बहुत अच्छे से याद कर रही हैं और शरीर छोड़ भी दे बिना कोई सेवा के, तो ऊंचा पद वो पाएंगी। कितना बाबा ऑफर दे रहा है। तो याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत अच्छा करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं आज का धारणा का मुख्य सार है कि अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ करो। ऊंचा पद पाना है तो पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा खुश रहना है, हर्षित रहना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने, कभी भी गंदे बाइस्कोप देखकर अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आप पवित्र नहीं बनाना है। तो जब शुरुआत में ज्ञान में थे तो दीदी का भी सुने थे। दीदी मनमोहिनी बोली बाबा युगल बोलते पिक्चर ले जाने के लिए, तो बाबा बोले भल जाओ, कोई बात नहीं, अगर युगल जिद कर रहा है तो जाओ, लेकिन तुम्हारी दृष्टि वृत्ति में बाबा समाया रहे। उसी तरह शुरुआत में जब ज्ञान में आए ना, तो सब पिक्चर जा रहे थे, फिल्म जा रहे थे देखने के लिए। कौन सा फिल्म था? मणिकर्णिका। कर्णिका तो देखने गए, तो मेरा टेंशन केवल ये था ना कि कैसे झांसी की रानी बनी, हमको भी ऐसा ही बनना है। सारा देख रहे वही चीज़, और कुछ ध्यान ही नहीं जा रहा, बस लग रहा है कि हमको भी इतना शक्तिशाली बनकर ज्ञान में छलांग मारना है। कहाँ थी मणिकर्णिका और कहाँ पहुँच गई, झांसी की रानी बन गई, तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते? तो देखने का नज़रिया चेंज हो गया। तो बाबा कहते हैं बाइस्कोप देखने वाले जो देखते हैं उनका संकल्प भी अपवित्र हो जाता है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। वरदान है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दो। कैसे लौकिक को? कि मेरा पति नहीं, मेरा पति तो मेरा बाबा है, ये बच्चा बाबा का है, बन गया। अब जाकर बोलने की दरकार नहीं है कि तुम मेरे पति नहीं हो, बोलने की दरकार नहीं है। मेरा नजरिया रहे कि ये बाबा का बच्चा है। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सब कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भगवान, जो मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल हैं। बाबा कहते हैं जो मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल हैं, वे कभी भी किसी की कमजोरी या समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत बेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते और कर्म करते हैं, उनको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे, तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। इतना पावर आ जाता है अगर आप अच्छे से याद करते बाबा को, तो घर गृहस्थ में रहते, परिवार के साथ कर्म करते, सब कुछ करते हुए भी आपकी बुद्धि अटकेगी नहीं, आपकी बुद्धि नहीं जाएगी। ये स्थिति जो बना ले वो बहुत ऊंचा पद पाता है। तो निमित्त मात्र करते हुए भी स्मृति रहे कि मैं किसकी हूँ, बाबा की हूँ। तो मायावी
विकारों के वशीभूत नहीं होंगे। लौकिक कीचड़ में रहते भी उससे न्यारे रहेंगे और इसी के लिए कहा जाता है कमल फूल के समान बनना है। तो गृहस्थियों के लिए कमल फूल, तो हमें कमल आसनधारी बन जाना है। स्लोगन है सभी को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। सभी को संतुष्ट करना भी है ना, उससे किनारा नहीं करना है। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। देख रहे हैं तो अभी देखते हैं ना, जैसे परिवार में भी शादी है तो बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं, पहनना है, ये पहनना, तो हमेशा यही देखते हैं कि बाबा सत्युग में भी तो कितना अच्छा होगा ना। जब यहाँ इतनी तैयारी हो रही है तो सत्युग में कितना होगा, कितना अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि वहाँ हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो इनकी खुशियों में भी शामिल हो जाएं और सकाश देते रहे कि बाबा ये सब पवित्र रहें। दृष्टि वृत्ति कृति बदल जाएगी आपकी। वो देखेंगे तो बोलेंगे ये तो न्यारा प्यारा है, ये तो अपना सब कुछ करके ही इधर आएंगे। स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ना परिवार है ना, क्या करें, अब शादी है ना। अरे शादी तो है लेकिन हम अपनी स्थिति बनाकर चले ना कि कैसे चलना है। तो अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी तो व्यर्थ की रचना लगा दी तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। जाओ फंसो उसमें, संकल्प समय एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी। इसीलिए अब इस व्यर्थ रचना का व्यर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद की सेवा के निमित्त बन पाओगे। बेहद की सेवा किसके द्वारा होगी? जो खुद को मुक्त करेगा ना। जो फंसा रहेगा तो दूसरों को ज्ञान देंगे तो मियाँ मिट्ठू खली बन जाएंगे, बोल रहे लंबा चौड़ा हाँक रहे हैं और फंसे हुए हैं हम परिवार में। तो इसलिए पहले मुक्त करें, और जो मुक्त समझ रहे हैं पहले अपने आप को चेक करें कि क्या सच में हम मुक्त हैं कि अभी भी फंसे हुए हैं। ओम शांति।